इस शहर ने मुझको दिया है सब कुछ, और ये शहर स्पेशल शहर है। नेहरू जी भी इलाहाबाद से इलेक्शन नहीं लड़ते थे, फूलपुर से लड़ते थे। यार देखो, इलाहाबाद के जो लोग होते हैं ना जी, उनके अंदर एक बात होती है, वो किसी से दब के। तो इलाहाबाद में पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं। ये शहर होली है यार, ये होली का त्योहार है। शहर ऐसा शहर है कि लोग आए तो लगे भैया कुंभ, ये था इलाहाबाद, ये था प्रयागराज। ये बाग है, ये मोहल्ला होता था, सबको मार दिया, हर पेड़ से आदमी लटका हुआ था। मैसेकर 1857 के बाद कहीं हुआ तो वो इलाहाबाद में हुआ। यहीं से लड़े थे सब अंग्रेजों के खिलाफ लोग। मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद कुछ देर रहने के लिए मैं कुछ भी बहाना बना के आ जाता हूँ। हम दिखाएं कि इलाहाबाद की कितनी मजबूत विरासत थी। कौन मैं तो जो हूँ इसी शहर की वजह से हूँ। अगर मैं शायद इस शहर में ना पैदा होता, कहीं और पैदा, तो मैं जो भी जहाँ भी पहुंचा हूँ छोटा मोटा, इतना यहाँ भी नहीं पहुंच पाता। इनके माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि 20, 21, 22 दिसंबर। सर, तो जैसा कि इलाहाबाद उर्फ प्रयागराज एक बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन का साक्षी होने जा रहा है, तो इसमें सर एक ये देखा गया है कि साहित्य के लिए भी कई बड़े वो हैं, प्रकल्प हैं। तो अब क्या है कि सर, लेकिन जो युवा वर्ग है और पिछले 10-20 साल से साहित्य के प्रति जो अभिरुचि है लोगों की कम हुई है, स्पेशली यंगस्टर्स की। तो सर, इससे कैसे मतलब बज़्म विरासत से युवा वर्ग को साहित्य के लिए बढ़ावा मिलेगा? कब हुई है जी। हमेशा से इतनी थी, थोड़ी सी ज्यादा होगी पहले। अच्छे लोग तो कम ही होते हैं समाज में, बुरे ही लोग ज्यादा होते हैं भाई। तो जो इसलिए भी कम हुई है। अब इलाहाबाद में अगर कम हुई तो ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इलाहाबाद तो साहित्य की नगरी रही है। और किसी शहर में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ अगर हुई तो उसी लिए ये 3 दिन का कल्चरल फेस्टिवल हम लोग कर रहे हैं, ताकि यंगस्टर्स को हम दिखाएं कि इलाहाबाद की कितनी मजबूत विरासत थी, कौन कौन थे लोग यहाँ पर, क्या क्या किया है उन्होंने, ताकि उनको भी गर्व महसूस हो कि हम इस शहर में रहते हैं। तो ये तो यंगस्टर्स के लिए, कि हम लोगों ने तो जी लिया यार, हम लोगों ने तो हो गया। जो यंग जनरेशन है उनको ही तो आगे बढ़ के बार बार अगले कितने सालों बाद तो इन्हीं को ये बज़्म विरासत करानी पड़ेगी। हम लोग कब तक कराएंगे? तो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना, अपने शहर की विरासत से वाकफियत कराना उनको, ये इसके पीछे यही कारण है। अक्सर सर आप साक्षात्कारों में ये कहते हैं कि इलाहाबाद से जो आपका इमोशनल कनेक्ट है उसकी कोई डेप्थ नहीं है, वो बहुत हमेशा से रहा है, शुरू से रहा है। तो एक ऐसा शहर जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, ये आपके लिए ऑन ए ह्यूमन एंगल किस तरह आपको प्रभावित करता है? शहर का इमोशनल एंगल आपके लिए? यार देखो देखो, सबको जो अपना शहर पसंद आता है, हमारा शहर। मैं तो जो हूँ इसी शहर की वजह से हूँ। अगर मैं शायद इस शहर में ना पैदा होता, कहीं और पैदा, तो मैं जो भी जहाँ भी पहुंचा हूँ छोटा मोटा, इतना यहाँ भी नहीं पहुंच पाता। इस शहर ने मुझको दिया है सब कुछ, और ये शहर स्पेशल शहर है। सच में बता रहा हूँ, इतना तगड़ी विरासत, इतनी मजबूत, इतने लिटरेरी जायंट्स, पॉलिटिकल जायंट्स हैं वो इलाहाबाद के। इसका दम कोई और शहर नहीं भर सकता हिंदुस्तान में, कलकत्ता को छोड़ के। शायद कोई शहर नहीं हिंदुस्तान में, मैं सच बात बोल रहा हूँ। तो अगर मैं इस शहर का हूँ तो उसमें मुझे गर्व महसूस नहीं होगा? मैं तो इतराऊंगा ही ना यार, इसलिए मैं इतराता हूँ अपने शहर को लेकर। अच्छा सर, जैसे शहर की आपने कहा कि साहित्यिक विरासत है, तो आने वाले समय में जैसे आपका एक बहुत कालजयी प्रोजेक्ट रहा है हासिल, तो भविष्य में इस तरह का कोई और प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं इलाहाबाद बेस्ड, प्रयागराज बेस्ड? ऐसा तो कोई प्रोजेक्ट प्लान तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी कुछ ऐसा मौका मिलता है तो मैं इलाहाबाद शूटिंग करने ज़रूर आ जाता हूँ। जैसे मैं कुछ भी बहाने से दिल्ली चला जाता हूँ खाना खाने, मैं इलाहाबाद कुछ देर रहने के लिए मैं कुछ भी बहाना बना के आ जाता हूँ, चाहे वो प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो। और अब तो मैंने बना लिया है, अपना घर भी दोबारा से रेनोवेट कर लिया है, ताकि मैं राइटिंग वाइटिंग के लिए जब भी आऊँ, इधर उधर जाने से अच्छा अपने शहर आओ, अपने घर में बंद करके लिखा हो। तो अब मैं बहुत समय इलाहाबाद में बिताने वाला हूँ। और सर, एक और बात है कि एक तरफ बज़्म विरासत है, दूसरी तरफ एक और धार्मिक आयोजन है कुंभ। तो आपको क्या लगता है कि दोनों इतने बड़े आयोजन एक शहर की कल्चरल, लिटरेरी ग्रोथ में किस तरह प्रोग्रेसिव साबित होंगे? देखिए, कुंभ तो बहुत प्राचीन मेला है, और कुंभ को हम धार्मिक तो ही है डेफिनेटली। वो स्टार्स अलाइन होते हैं और तब वो वक्त आता है तो अर्ध कुंभ कुंभ होता है। कुंभ का हमारे इलाहाबाद 1857 में बहुत बड़ा योगदान। आप लोगों को पता नहीं कि 1857 में इलाहाबाद से कितना बड़ा योगदान है। यहीं से लड़े थे सब अंग्रेजों के खिलाफ लोग। मौलवी लियाकत अली
खुसरो बाग में उन्होंने अपना गैरिसन बनाया था, और उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पे हाहाकार किया, जो कोहराम मचाया है। आपका जो कंपनी बाग है, ये मोहल्ला होता था, सबको मार दिया, हर पेड़ से आदमी लटका हुआ था। पूरे हमारे कुंभ जो संगम वाला एरिया है, तरह से मालवीय नगर, पंडित, सबको तोपों से उड़ा दिया। सबसे बड़ा मैसेकर आफ्टर 57 के बाद कहीं हुआ तो वो इलाहाबाद में हुआ। उसके बाद अंग्रेजों ने अपना इंग्लिश सिटी बनाई, कंपनी गार्डन बनाया, सिविल लाइन्स बनाया, ये लोगों की लाशों पे बना हुआ है। तो और इसका आगाज कुंभ मेले में दिया गया था कि लड़ो अंग्रेजों के खिलाफ, सब संतों ने मिलकर दिया था। तो सिर्फ ये धार्मिक नहीं है, संत लोग जब को उनको समझ में आती है ना कुछ व्यापक रूप पे, फिर वो ऐलान करते हैं कि ये करना पड़ेगा, और फिर जनता फिर करती है। तो कुंभ का तो बहुत बड़ा महत्व है, सिर्फ कल्पवासी नहीं है, उसका तो बहुत बड़ा इतिहास है। तो एक तो वो है, और ये कुंभ का कर्टन रेजर ही है। कुंभ 13 से है। हम लोग ये लोग आए तो लगे भैया कुंभ ये था इलाहाबाद, ये था प्रयागराज, इलाहाबाद पहले इसका नाम था। तो ये कर्टन रेजर है कुंभ मेले का। अंतिम 2 सवाल हैं सर। शहर जज्बाती है, इलाहाबाद हमेशा से रहा है। छोटी छोटी बात पे लोगों के विवाद हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे लोग कालजयी पंक्तियां लिख देते हैं। तो इस जज्बात के पैमाने पर शहर को और आप खुद को कहाँ पाते हैं कि शहर जितना ही आप इमोशनल हैं उतने ही जज्बाती हैं, या फिर? यार देखो, इलाहाबाद के जो लोग होते हैं ना जी, उनके अंदर एक बात होती है, वो किसी से दब के नहीं रहते। ये पता नहीं क्या है, और हमेशा अथॉरिटी को चैलेंज करने वाले हैं यहाँ के लोग। नेहरू जी भी इलाहाबाद से इलेक्शन नहीं लड़ते थे, फूलपुर से लड़ते थे। तो यहाँ का जो इंसान है ना, वो दब के नहीं रहता। ये हमको दिया है शहर ने, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ये डिफरेंस है हमें और किसी में। तो एक अंतिम सवाल है सर कि शहर के जैसे एक हो सकता है आप जो कहें वो एक 5 साल का बच्चा भी देखे, 50 साल का बुजुर्ग भी देखे, तो एक कोई ऐसा मैसेज जो मास के लिए भी हो और क्लास के लिए भी, इस इवेंट के चश्मे से, या फिर ये जो इतना बड़ा आयोजन है सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, तो एक कोई ऐसा मैसेज जो मास के लिए हो। सबको मिल के चलो। इलाहाबाद जो है ना, वॉज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। इलाहाबाद जब बनाया अंग्रेजों ने 1857 के बाद, तो ये कॉस्मोपॉलिटन शहर था। यहाँ पे बंगाल से लोग आए, साउथ से लोग रहने आए, कश्मीरी, आपको क्या नेहरू की फैमिली जो कश्मीरी पंडित थे ना, वो लोग आए, पंजाबीज आए, क्योंकि यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी खुल गई थी। एजी ऑफिस खुल गया था, हाई कोर्ट खुल गया था, यूनिवर्सिटी खुल गई थी, अकाउंट एजी ऑफिस था। तो यहाँ पे नौकरी करने, न्यूज़पेपर्स कितने थे, वो तो उसकी तो विरासत है न्यूज़पेपर्स की यहाँ पे। तो इलाहाबाद में पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं, इसीलिए तो उसका एक कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है इस शहर का। वो कैरेक्टर दोबारा से आ जाए, मिल के रहने को, एक साथ मिलेंगे। अब ये शहर हमारा है, मिल के सेलिब्रेट। ये शहर होली है यार, ये होली का त्योहार है शहर, ऐसा शहर है। ठीक है सर, तो अंत में अपने इवेंट के लिए कोई कंक्लूडिंग मैसेज दर्शकों से और आप लोग श्रोताओं से? आइए, जो भी देख रहे हैं हम दोनों को, इनके माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि 20, 21, 22 दिसंबर बिशप जॉनसन स्कूल में सुबह 11 बजे से आप लोग आइए, पधारिए, और अपने शहर की लेगेसी को, अपनी विरासत का जश्न मनाइए। ज़रूर आइए।